श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा ही पुनीत पावन अवसर है। इस अवसर पर बैठकर, पुनीत पावन अवसर इसलिए कहा क्योंकि जिस समय ठाकुर जी की कृपा हो जाए और हरि कथा कानों में पड़ जाए, वो अवसर बड़ा पुनीत होता है। इसलिए मैंने पुनीत अवसर कहा। तो हम इस पावन पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सभी लोग जो हैं YouTube पर, Facebook पर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और साक्षात भी कुछ यहाँ पर बैठकर जो है वो कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। पीछे हम 5 अध्यायों की कथा जो है महात्म्य, श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य 5 अध्यायों की कथा का श्रवण कर चुके हैं। आज 6ठा अध्याय, जिसमें सप्ताह विधि के बारे में जो है वो बताया गया है। सनकादि ऋषि जो हैं वो नारद जी से भागवत सप्ताह के बारे में बताते हैं कि भागवत सप्ताह जो है वो किस प्रकार करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधि है, क्या विचार रखना चाहिए, किस प्रकार का आचरण जो है वो सप्ताह में करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य के 6ठे अध्याय में जो है वो बताया गया। सबसे पहले जो है वो कथा का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त हो, किसी भी प्रकार का दोष ना हो, किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, इसलिए अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर, जो नक्षत्रों के चाल को जानता हो, ग्रहों की चाल को जानता हो, ऐसे ज्योतिषी के पास जाकर जो है वो शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। वैसे तो जो 6 महीने होते हैं, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, ये 6 महीनों में जो कथा सुनता है उसको मोक्ष अवश्य मिलता है। इन 6 महीनों में कथा जो है वो मोक्षदायिनी जो है वो बताई गई है। कथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो भी तिथि निर्धारित हुई है कि इस तिथि को कथा करवानी है, उक्त स्थान पर कथा करवानी है, तो उसका प्रचार प्रसार जो है वो बड़े जोर शोर से करना चाहिए। ऐसे लोगों को संग लगाना चाहिए जो प्रचार प्रसार जो है वो बड़े जोश से कर सके, जिनमें भाव हो। और मैं अक्सर कहता हूं कि कथा सुनने में जितना फल मिलता है उतना ही फल कथा के प्रचार में मिलता है। आप सब जितने भी कथा का श्रवण कर रहे हैं, चाहे YouTube के माध्यम से हैं, Facebook के माध्यम से हैं, अगर इस कथा का शेयर भी कर देते हैं, आप किसी को कथा ये सुनवा भी देते हैं, तो आपको भी कथा करने सा फल प्राप्त होता है, जजमान बनने सा फल प्राप्त होता है। इसके बाद जो बताया गया है 6ठे अध्याय में, कथा का निमंत्रण किस प्रकार देना चाहिए। जो दूर दराज रहते हैं, पत्र के माध्यम से
उनको कथा का निमंत्रण देना चाहिए। कथा के निमंत्रण कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है ये छठे अध्याय में जो है वो बताया गया है। सनकादि ऋषि नारद जी को बताते हैं, पत्र में लिखे, निमंत्रण में लिखे, हे महानुभाव, यहां पर 7 दिन तक जो है श्रीमद् भागवत जी की कथा जो है वो होने वाली है। सतपुरुषों का बड़ा समागम होने वाला है। आप सभी यहां पर आइए और साथ ही साथ रसमय श्रीमद् भागवत जी की कथा यहां पर होगी। आप लोग भगवत रसिक हैं, आप लोग कथा श्रवण करने के रसिक हैं, इसलिए आप सब यहां पर पधारिए। ऐसा जो है वो निमंत्रण में लिखना चाहिए। और नीचे लिखना चाहिए कि अगर आपको अवकाश नहीं मिलता तो एक दिन के लिए अवश्य आवे, क्योंकि भागवत जो है वो चाहे 7 दिन सुनो, चाहे एक दिन सुनो, चाहे एक श्लोक सुनो, एक क्षण की कथा सुनो, बेड़ा पार लगाने वाली ऐसी कथा का श्रवण करना चाहिए। और जो भागवत करवा रहे हो इस प्रकार से लिखकर जो है वो दूर दराज जो है वो पाती भेजनी चाहिए। और जो आए लोग उनके रहने के लिए जो है उचित प्रबंध करना चाहिए। कि वो आए, उनके खाने का, उनके स्नान करने का, उनके ठहरने का प्रबंध जो है वो उचित होना चाहिए। कथा को तीर्थ में करवाना चाहिए, कथा को वन में एकांत जगह में करवाना चाहिए। अगर कथा अपने घर में करवाएं तो बहुत अच्छा होता है। कथा को सुनाने वाले व्यक्ति का, वक्ता का चयन ये बड़ी जरूरी चीज है। श्रीमद् भागवत जी में महात्म्य में बताया गया है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ हो, विष्णु भक्त हो, नियम धर्म करने वाला हो, व्रती हो, संयमी हो, विद्वान हो और दृष्टांत देके बातों को, कथाओं को समझाने वाला हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। ऐसे कथावाचक का, ऐसे व्यास का जो है वो चयन करना चाहिए। पैसे की लालच ना हो, जिसको धन की लालच ना हो, विरक्त हो। अरे श्रीमद् भागवत जी की कथा जो है वो विरक्त ही गा सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है कि जो वक्ता है और जो श्रोता है उसके लिए समान नियम है। वक्ता भी ब्रह्मचर्य का पालन करे और श्रोता भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। सप्ताह से पहले ही धरती पर सोना आरंभ करे, तामसिक भोजन का, गरिष्ठ भोजन का त्याग कर देवे, साधना करे। और जजमान को चाहिए कि एक ऐसी सुंदर जगह पर कथा हो जो निर्मल हो, पवित्र हो, और उसको निर्मल पवित्र करने के लिए भूमि का शोधन करना चाहिए, भूमि पूजन करना चाहिए। सुंदर मंडप लगा हो, बेदिया बनी हो, और उस मंडप में सामने एक ऊंचा
मंडप हो और उस मंडप के अंदर जो है ऊपर मध्य में व्यास जी महाराज का सुंदर सिंहासन लगा और उनके आगे जहां पर श्रीमद् भागवत जी विराजे वो चौकी भी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। सुंदर सुंदर पत्तियों से पंडाल को सजाना चाहिए, केले के पत्तों से पंडाल को सजाना चाहिए। कहते हैं जिस दिन कथा प्रारंभ करनी हो उस दिन वक्ता और जो जजमान है, यानी कि जो व्यास जी हैं और जो जजमान हैं, इनको गणेश जी का पूजन करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए, समस्त देवी देवताओं का पूजन करके व्यास जी को व्यासपीठ पर विराजना चाहिए। और फिर जजमान जो है वो श्रीमद् भागवत जी का पूजन करे, भागवत जी पर नारियल अर्पण करे और भागवत जी का पूजन करने के बाद जो है वो व्यास जी का पूजन करे। कथा में विघ्न ना हो इसलिए 5 ब्राह्मणों का कम से कम वर्ण करना चाहिए, जो 12 अक्षर मंत्र का जाप जो है वो निरंतर करते रहें। व्यास जी के साथ साथ एक ऐसे परम विद्वान को भी संग में बिठाना चाहिए जो व्यास जी जितना ही विद्वान हो और हर प्रकार के संशय को दूर करने का सामर्थ्य रखता हो, अथवा ऐसा विद्वान जो मूल पाठ भी कर सके, क्योंकि आजकल हर एक के पास इतना समय नहीं कि पूरी कथा का वाचन हो सके, तो संपूर्ण कथा का लाभ मिले, इसलिए ऐसा परम विद्वान जो मूल पाठ का साथ साथ जो है वो मूल पाठ भी करता रहे। उसके बाद कथा जो है वो कितने देर होनी चाहिए? सूर्य उदय से लेकर 3:30 पहर तक जो है वो कथा होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और बड़े सरल भाव में श्लोकों का उच्चारण करके उसके अर्थ सहित जो है वो वक्ता जो है वो श्रोताओं को समझाए, और श्रोता भी जो है वो ध्यान मग्न होकर कथा का श्रवण करें, इधर उधर ध्यान ना करें। नहीं तो कथा में भीड़ तो बहुत होती है, कथा में भीड़ तो बहुत होती है, पर कथा किसी किसी में होती है, हर किसी में नहीं होती। इसीलिए कथा सुनने वाले को भी अल्पहारी रहना चाहिए, कथा करने वाले को भी अल्पहारी रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि तामसिक भोजन जो है वो ना करें, गरिष्ठ भोजन जो है वो ना करें, व्रत रखें, फलाहारी रहे, अच्छी बात है, या एक समय भोजन करें। कथा जब तक हो तब तक फलाहारी, और उसके बाद जो है कथा समापन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा के, व्यास जी को भोजन करवा के खुद भोजन पावे, नीचे सोवे और विष्णु भक्ति में लीन रहे। इस प्रकार से नियम का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार से नियम का पालन करते हैं महाराज वही मुक्त होते। नहीं, कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, पर विमान हर किसी के लिए थोड़ी आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी विधि जो है सनक सनंदन आदि ऋषि जो है वो नारद जी को सुनाते हैं। नारद जी इस विधि को सुनकर जो है वो परम आनंदमय हो जाते हैं।
उसके बाद संपूर्ण कथा को सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं वो नारद जी को सुनाते हैं, और जितने वहां पर लोग आए हुए हैं सब उस पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। अब जब कथा हो रही होती है तो उसी के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज घूमते हुए वहां पर आ जाते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब जब सुखदेव जी महाराज आते हैं तो नारद जी स्वयं सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं और एक अच्छे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर जो है सुखदेव जी महाराज को बिठाते हैं। और जब कथा विश्राम लेती है तो सुखदेव जी महाराज जो हैं वो भागवत की महिमा को बताते हैं, भागवत जी की महिमा को गाते हैं। ये सरल है, ये ठाकुर जी से मिलाने वाला वह उपाय है जिससे ठाकुर जी शीघ्र मिल जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत जी जो है वो भगवान कृष्ण की वांगमयी वाणी है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये स्वयं भगवान कृष्ण है। अच्छा एक बात बताओ, सुखदेव जी के मुख से गाई गई वाणी है। सुख मैंने कौन? तोता। तोता जिस फल को खाता है वो फल मीठा हो जाता है कि नहीं है? तोता जिस फल को चख ले वो फल जो है वो मीठा हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तोता जिस फल को चखे वो मीठा हो या तोता मीठे ही फल को चखता है? किसी के पास उत्तर है तो बताओ। तोता जिस फल को खाए वो फल मीठा या तोता उस फल को खाए जो मीठा ही होता है? कुल मिला के तोते का झूठा जो होता है वो मीठा ही होता है। तो ये कथा जो है ये सुखदेव जी के मुख से गाई गई है, यानी कि मुख से चखी गई है, तो ये मीठी है, सरस है। और इसको एक बार नहीं सुनना चाहिए, इसको बार बार सुनना चाहिए। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी की महिमा को गाते हैं। इसके बाद सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुनाने के बाद संपूर्ण कथा जो है वो गाते हैं, सभी को सुनाते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और जब कथा विश्राम लेती है तब वहां पर श्री हरि भगवान प्रकट होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और किसके संग प्रकट होते हैं? अपने पार्षदों के संग प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी, उद्धव जी, बलि जी, अर्जुन, ये सब जो है वो भगवान के पार्षद हैं। अब अच्छा कथा समाप्त हो, कथा विश्राम हो, माफ कीजिएगा मैंने समाप्त बोला, समाप्त बोलते नहीं है, विश्राम बोलते हैं। कथा विश्राम हो और उस समय भगवान प्रकट हो जाए, कितना अनुपम दृश्य होगा। अपने पार्षदों के संग नारद जी हाथ में बीना लेकर गाने लगते हैं, भक्ति नाचने लगते हैं, ज्ञान वैराग्य जो है वो सत्संग करने लगते हैं। कोई झांझ लेकर नाच रहा है, कोई खड़ताल लेकर नाच रहा है, कोई मृदंग बजाकर नाच रहा है, कोई गान कर कर नाच रहा है, और बीच में हमारे ठाकुर जी हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अद्भुत झांकी है, ये बताती है कथा का फल क्या है। भगवान का दर्शन ही, श्री हरि का दर्शन ही कथा का फल है। अगर ऐसा फल मिल जाए, और ये फल मिलेगा कब? जब हम कथा का श्रवण करेंगे, कथा का मनन करेंगे। सभी लोग वहां पर कीर्तन करते हैं, अनुपम झांकी होती है। और ऐसी अद्भुत लीला, ऐसी अद्भुत झांकी तभी मिलती है जब भगवान की कृपा होती है, अनुपम कृपा होती है। ये 6 अध्यायों की कथा
जो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है, इन 6 अध्यायों को सुनना, इन 6 अध्यायों को मनन करना, इन 6 अध्यायों का चिंतन करना, स्वयं ठाकुर जी का चिंतन करना कहलाता है। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और अगली कथा जो आएगी वो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय की कथा हम लोग आपके बीच में गाएंगे। तब तक के लिए हम कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।